जीएस क्लासेस, स्वागत है आपका। हम यूपीपीसीएस की सीरीज़ देख रहे हैं। ये यूपीपीसीएस 2014 का प्री का हिस्ट्री प्लस सोल्ड है। पूरी की पूरी सीरीज़ है एमपीपीसीएस की, यूपीपीसीएस की, उत्तराखंड, बीपीएससी, आरपीएससी, सबके हिस्ट्री के सेगमेंटल्स वीडियोज़ हैं। बहुत महत्वपूर्ण है यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के लिए, आरओ एग्ज़ाम के लिए और बीओ एग्ज़ाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा विलय की तिथि क्या है? 81 ईस्वी। तो कनिष्क के शासनकाल के 30वें वर्ष में बौद्ध संत बाला द्वारा सारनाथ में बोधिसत्व प्रतिमा लेकर स्थापित किया गया, जिसमें कनिष्क के बौद्ध अनुयायी होने की चर्चा की गई। कनिष्क किसको धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को। बोधिसत्व प्रतिमा लाल पत्थरों से बनी है, जो मथुरा मूर्ति निर्माण शैली का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? तो जहांआरा। ठीक है, औरंगजेब ने जहांआरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की। औरंगजेब ने अपनी बड़ी बहन जहांआरा को उपाधि वनोपरांत 1881 में दी थी। तो जहांआरा क्या लगती थी? औरंगजेब की बड़ी बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मुगलों के बीच सीमा क्या थी? तो सिंधु नदी थी। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत व मंगोलों के बीच की सीमा सिंधु नदी द्वारा तय की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था क्या? शेख निजामुद्दीन ओलिया। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? शेख निजामुद्दीन ओलिया। तो शेख निजामुद्दीन ओलिया उनके सहिष्णु व उदार व्यवहार के कारण महबूब ए इलाही कहा जाता है, जिसका अर्थ है ईश्वर का प्रेमी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, महबूब ए इलाही क्या है? ईश्वर का प्रेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2014 का पेपर है, पूरा का पूरा है। यूपीपीसीएस से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो नए बच्चे हैं जो तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, देखें समझें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी। मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1142 में ईरान में हुआ था। इनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयू फ्रेजर। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू हैंडरसन लीथ फ्रेजर थे, जिनका कार्यकाल 1903 से लेकर 1906 तक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड्रयू हैंडरसन लीथ फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश पत्रकार HW ने मेमन से जुड़े थे किससे? तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। पूछ लिया कौन था ये? तो पत्रकार थे। नेक्स्ट, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था कितने वर्षों में? 7 वर्षों में। अबुल कितने वर्षों में? 7 वर्षों में पूरा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? बहुत बार सुदर्शन झील से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रुद्रदामन द्वितीय ने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। दस्तदार बंदागान कौन थे? तो उलेमा। ठीक है, उलेमा में न्यायिक धार्मिक महत्व के पदाधिकारी को दस्तर बंदान के नाम से जाना जाता था, क्योंकि सिर पर पगड़ी या पग पहनते थे। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सौंपा गया था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? 2014 का जब ये क्वेश्चन था, बहुत विवादित क्वेश्चन था उस समय, अजीब क्वेश्चन था। देखिए, तो शौकत अली। बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था, और मौलाना हसरत मोहनी ने उस समय शोकित पढ़ा था। सैफुद्दीन किचली वही हैं जिनका 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड के बचाव संरक्षण के लिए वहाँ पर सब इकट्ठा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो कौन थे इंडियन ओपिनियन के? डी आंसर, मनसुख लाल नजर थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बताना है? तो डी असत्य है। 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष की, 4 बार नहीं की उन्होंने, 3 बार की थी। देखिए 3 बार की थी, 96 में, 93 में, 1906 में। तो वह पहले भारतीय थे। क्या क्या? अच्छा, एलिफेंटसन कॉलेज बॉम्बे में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त थे, बिल्कुल सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य निर्वाचित किया गया, बिल्कुल सही है, पहले एशियन थे। उन्होंने गुजराती पत्रिका रफ्त गुफ्तार का आरंभ किया। याद रखिए, रफ्त गुफ्तार पत्रिका किसकी थी? दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ही बोलते हैं दादा भाई नौरोजी को। 99, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, कौन सा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने इसमें भाग लिया अंतिम सेरेमनी कौन सा था? डी
बाल गंगाधर तिलक होम रूल के अध्यक्ष के रूप में 1918 में इंग्लैंड गए। 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भाग लेने के लिए वो भारत वापस लौटे थे। तो कौन सा था? 1919 का अधिवेशन। 100 नंबर, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तक में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, हिंद स्वराज। 1909 में लिखी थी हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने, उस समय गुजरात में थे। तो महात्मा गांधी ने संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज अध्याय 5 में ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की घटनाओं का सही अनुक्रम पता कीजिए क्या क्या हो सकता है। तो ए सबसे पहले 2, फिर डी इसका आंसर, ए इसका आंसर सॉरी, सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 1। सबसे पहले क्या हुआ? एक अधिनियम के रूप में रोलक एक्ट विधेयक पारित हुआ, बिल्कुल सही है। उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1919 का अधिवेशन और बीजे तिलक का निधन 1920 में हो गया था। अभी हमने देखा पीछे वाले क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन से युग में सम्मिलित नहीं है? तो एस.सी. बोस इंडियन स्ट्रगल, बिल्कुल इनकी किताब है सुभाष चंद्र बोस की। 1939 त्रिपुरी संकट और त्रिपुरी अधिवेशन से संबंधित है, सुभाष चंद्र बोस से। नंबर 2, दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने लिखी थी। राजेंद्र प्रसाद, डिवाइडेड इंडिया, बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद की है। और फ्रैंक मोरेसिस, इंडियन फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, नहीं ये नहीं है। तो फ्रैंक मोरेसिस की वहाँ पुस्तक है, हाँ सम्मिलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के पश्चात निम्नलिखित किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक ने उसमें मेरी दिलचस्पी है? तो मैक्स मूलर ने कहा था, मैक्स मूलर ने कहा था इसके बारे में। तो 1999 में एज ऑफ कंसेंट बिल के खिलाफत आंदोलन के कारण अवमानना के आरोप में तिलक को 4 महीने कारावास की सजा सुनाई गई, जिसमें दया की वकालत करते हुए जर्मनी के वेदांती विद्वान मैक्स मूलर ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? रफीक जकारिया, रफीक जकारिया की पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण, वीडियो कम से कम दो बार देखें जो नए बच्चे हैं और जो पुराने तैयारी कर रहे हैं। रिवीजन वीडियोज़ हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। ऐसी वीडियो मिलना बड़ी मुश्किल है पूरे यूट्यूब पे। अपनी फांसी से पूर्व निम्न क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध का स्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पी लूँगा? तो राम प्रसाद बिस्मिल। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई, लटका दिया गया। फांसी से पूर्व राम प्रसाद बिस्मिल ने दूध पीने से मना करते हुए कहा था कि बिस्मिल के अन्य साथियों को 19 दिसंबर 27 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? तो एलन कैम्पबेल जॉनसन। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 गांधी इरविन के मध्य हुए था और जिसमें गांधी जी दूसरे सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए थे। लॉर्ड इरविन की जीवनी लिखने वाले ब्रिटिश लेखक एलन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को लाभ संतावना पुरस्कार कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान कीजिए, देखिए सही तरीके से ये रहा। तो विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह पहले व्यक्ति थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। बीजी तिलक होम रूल आंदोलन शुरू किया 1916 में, ठीक है। और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन शुरू किया था इंडिया में, नीचे साउथ इंडिया से, कर्नाटक से। और नासफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी 1942 जो शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। और सरोजिनी नायडू धरसना डेट से संबंधित हैं। तो सबके सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा ट्रेन की डकैती की गई थी। 1925 में किसके द्वारा? HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा की गई, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां शामिल थे, जिसमें राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी कब? 18 जुलाई 1947। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी और इसके तहत भारत और पाकिस्तान को 2 पृथक देशों की स्थापना कर दी गई थी 18 जुलाई को। वापस स्क्रीनशॉट ले लें, इसको देखें, याद स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ें इसको बाद में। निम्नलिखित किसने वर्ष 1947 में कांग्रेस की कमेटी बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो डॉक्टर किचलू ने 1947 में कांग्रेस बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद पक्ष के समर्पण के रूप में लिया था। मिलान कीजिए। चलिए ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। बिरहोर जनजाति झारखंड में मिलती है, भूटिया सिक्किम में मिलती है, टोडा तमिलनाडु में मिलती है, सेंटलीज अंडमान निकोबार में मिलती है। जब हम पूरा का पूरा भारत का नक्शा देखते हैं ज्योग्राफी की, जब हम पढ़ेंगे पूरा का सेगमेंटल तो उसके अंदर पूरा देखेंगे, ठीक है। तो अंडमान निकोबार यहाँ पे सेंटलीज मिलती है, टोडा यहाँ पे ये पूरा का पूरा तमिलनाडु में मिलती है, ठीक है। और झारखंड यहाँ पे और सिक्किम यहाँ पे ऊपर ऐसे, सिक्किम में कौन सी मिलती है? भूटिया जनजाति। नेक्स्ट देखते हैं।
तो नई दिल्ली में वर्ष 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद 1947 से कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में प्रस्तुत भारत विभाजन के समर्थन का प्रस्ताव किया था। और अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, ये 2014 का पेपर PCS का प्री हिस्ट्री का है पूरा का पूरा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को देखिए। आप 2 बार देखिए कम से कम। वहाँ पूरे के पूरे जो यशोका GS चैनल के आप जाएंगे वहाँ पे तो पूरा का पूरा अलग से सेगमेंटल्स वीडियोज़ हैं। करंट अफेयर्स की डेली 20 क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है RO के लिए, BO के लिए, UPPCS के लिए। वहाँ जाके देखिए उनको, वीडियो को बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना।